पप्पू यादव को बिहार क्या अब देश में सभी ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। कभी बाहुबली की पहचान रखने वाले पप्पू यादव ने लालू यादव से राजनीति करना सीखा था, लेकिन लंबे समय तक दोनों का साथ टिक नहीं पाया। पप्पू यादव अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, लेकिन कभी लालू यादव के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। वहीं खुद को लालू यादव का तीसरा बेटा तक कहने वाले पप्पू यादव की उनसे अभी भी कोई भी तरीके की बगावत नहीं है। फिर भी पप्पू यादव क्यों उनको या लालू प्रसाद यादव से दूर नहीं रख पाते हैं। जी आपको बताते हैं, पप्पू यादव की जो जन्मस्थली है वो मधेपुरा है। वहीं मधेपुरा जो लालू यादव और शरद पवार की सबसे लड़ाई का केंद्र बिंदु बनी थी। वहीं पप्पू यादव चौथी बार पूर्णिया से सांसद बने हैं और 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, मगर इस बार की जीत से पहले वह फूट फूट कर रोए, जिसे पिता कहते थे उस पर सवाल दागे। दरअसल पप्पू यादव ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और इससे पहले वह आश्वासन मिला था कि पूर्णिया से गठबंधन में वह प्रत्याशी बनेंगे। लालू यादव को साधने के लिए वह उनसे मिलने भी गए, लेकिन लालू यादव ने खेल कर दिया। लालू यादव ने पूर्णिया सीट से अपने पास रख ली और पार्टी ने वहां से रुपौली की जेडीयू प्रत्याशी भीमा भारती को वहां पर टिकट दे दिया। अब जिसके बाद कांग्रेस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिया और पप्पू यादव अकेले पड़ गए। हालांकि उन्हें हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन कर दिया। इस अवसर पर वह फूट फूट कर रोए और बोले कि उनके साथ राजनीति हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। कई लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची है, लेकिन पूर्णिया की जनता ने हमेशा पप्पू यादव को जाति धर्म से ऊपर रखा। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा और मेरा संकल्प है कि राहुल गांधी को मजबूत बनाना है। ऐसे में आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्णिया में राजद के प्रत्याशी भीमा भारती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो विचारधारा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कटिहार जिले में कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कहा कि आप इंडिया गठबंधन को चुनिए। अगर आप इंडिया गठबंधन की भीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो साफ बात है कि आप एनडीए को चुनो। उन्होंने लोगों से सचेत करते हुए कहा था कि किसी के धोखे में नहीं रहना है या किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, या तो इंडिया या तो एनडीए। इसके बाद एनडीटीवी से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी वजह से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनको नहीं मिला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर तेजस्वी यादव मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे चुनाव में हराने के लिए वह पूर्णिया हेलीकॉप्टर से आए थे और प्रचार किया। मैं लालू यादव का केवल ब्लेसिंग लेना चाहता था। मुझे लगा कि 14 दिन के भीतर राजनीति के तौर पर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि मुझे फ्रेंडली फाइट भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। वहीं पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगर आप पहले के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए हम मधेपुरा चले गए। बीते 20 साल में राजद का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस क्षेत्र पर कभी चुनाव नहीं जीती। ऐसे में एक मेरे खिलाफ यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार देना कहीं ना कहीं जायज नहीं था। मैंने हमेशा लालू यादव के साथ में रहा हूँ, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। मुझे उन्हें बुरे वक्त में हमेशा मैंने साथ खड़े देखा है और ऐसे में लालू यादव मुझे मधेपुरा भेजना चाहते थे, पर मैंने कहा कि पूर्णिया मेरी माँ की तरह है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना सब होने के बावजूद पप्पू यादव जीत गए। लेकिन वहीं आपको बता दें, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में क्षेत्र में कस्बा विधानसभा क्षेत्र में एमडी अफाक आलम जीते थे। लेकिन अभी के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव की अब उम्र सीमा पर है और खुद राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बना दिया है। वहीं नीतीश कुमार भी उम्र के उसी पड़ाव पर है। ऐसे में लालू यादव को लगता है कि अगर उन्हें किसी नए उभरते नेता को मौका लेने में उन्हें काम सिखा दिया है या दिखा दिया है तो बिहार में फिर उसका राज आ जाएगा। वैसे में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक लालू और नीतीश का ही राज रहा है। ऐसे में बिहार की जनता भी अब इन दोनों के विकल्पों को लेकर कसमकस में है। इसी कारण लालू यादव कभी पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। तो कन्हैया कुमार को यहाँ लालू यादव ही थे जिनके कारण इस चुनाव में कांग्रेस को कन्हैया कुमार को दिल्ली में चुनाव लड़ना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों ने उन्हें बिहार से लड़े भी तो राजद का सहयोग नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान कैसे बच गए, तो जवाब ये है कि रामविलास पासवान ने अपनी सेहत को देखते हुए एनडीए से नाता जोड़ लिया था और उन्हें पता था कि बिहार में चिराग के उभार से भाजपा का कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे में लालू यादव चाहते हैं कि
पूर्णिया से पप्पू यादव जीत गए लेकिन राजनीति में उभरते हुए नहीं नजर आए। ऐसे में पूरा खेला तो करने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर जीतकर कहीं ना कहीं लालू यादव के ही मुंह पर तमाचा जड़ दिया। अब ऐसे में अब फिर से पप्पू यादव का जो रुझान है वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी से ना वो दूर जा पाते हैं, ना उनके पास रह पाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, अगर तेजस्वी यादव की राजनीति नहीं चमकती है तो क्या पप्पू यादव आने वाले दिनों में सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं बड़े दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं, और इसी का डर कहीं ना कहीं आरजेडी को सताता हुआ भी दिखाई दे रहा है।